जिंदाबाद जिंदाबाद दोनों तरीके जिंदाबाद 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 17 मई को मतलब कल जानकी नवमी है और प्रागट्य स्थली मिथिला में मैं आज आया हूँ। सबसे पहले माता जानकी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। हाथ उठा करके आप लोग स्वागत करिए। बोलिए अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी मधुबनी के पवित्र भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अमित शाह जिंदाबाद। मई को मतलब कल जानकी नवमी है और प्रागट्य स्थली मिथिला में मैं आज आया हूँ। सबसे पहले माता जानकी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। भाइयों बहनों, बाबा कपिलेश्वर धाम, उगना मंदिर, उच्चैठ शक्तिपीठ, काली मंदिर और वीर लोरी राजा शैलेश, दुलारा ब्याल, गणिनाथ भगवान, इस सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और जब यहाँ आया हूँ तब हमारे हुक्मदेव बाबू के जिनके अनन्य साथी रहे, ये हमारे भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को भी मनपूर्वक प्रणाम। भाइयों बहनों, मोदी जी ने अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया। कर्पूरी ठाकुर जी ने न केवल बिहार, पूरे देश भर के दलित, आदिवासी, पिछड़े, वंचित, अति पिछड़ा माताओं का, गांव के लोगों का, किसानों का आवाज बुलंद करने का काम कर्पूरी ठाकुर जी ने। मैं आज यहाँ पर सबसे पहले लालू जी को सवाल पूछना चाहता हूँ। लालू जी, आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री मंत्री रहे, आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का नाम नहीं दिया। वो दिया तो हमारे नेता, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी। लोहिया जी की थ्योरी देश का भला करेगी या नहीं करेगी? मैं आज लोहिया साहब को प्रणाम कर कहना चाहता हूँ, अति पिछड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया, गौरव दिया। मधुबनी वालों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान बिहार वालों का कश्मीर से क्या लेंगे? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए, देश को नहीं जान पाए। मैं आपको बताता हूँ, मधुबनी का बच्चा
कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। जान वाले लालू जी जिसको नरस बच्चे की तरह संभाल कर रखे थे, वो धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। समाप्त। और पूरे भारत में एक ही ध्वज, एक ही संविधान और एक ही प्रधानमंत्री का नारा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर गए थे, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी। इंडिया अलायंस वाले कह रहे थे कि मत हटाओ, 370 मत हटाओ। ये राहुल बाबा कहते थे खून की नदियां बह रही। भाइयों बहनों, आज मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, राहुल बाबा खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। इंडिया अलायंस वाले कहते हैं लालू जी का बेटा इसका जवाब दे। वो कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, मणिशंकर अय्यर कहते हैं, अरे राहुल बाबा पाक के एटम बम से आप करो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है। तो भाइयों बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं आपसे, ये इंडिया अलायंस वालों का कुछ होना नहीं, मगर मान लो स्वप्न में भी वो जीत जाते हैं। जीतने में ये मोदी जी ही 400 पार कराने वाले हैं, मगर जीत गए तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप बता सकते हैं मधुबनी वालों? चलो चलो आप कंफ्यूज है, मैं पूछता हूं, ममता बनर्जी बन सकती है क्या? लालू जी बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जब इंडिया अलायंस वालों को पूछा कि तब आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक साल बनेंगे। अरे मधुबनी वालों, ये कोई परचूरन की दुकान है क्या कि भागीदारी पीढ़ी चलेगी? इस देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को सभी खतरों से बाहर निकाले। कोरोना जैसी महामारी आए तो देश का नेतृत्व करे। मुझे बताओ मधुबनी वालों, सभी को दोनों टीका कोरोना का लगा है या नहीं लगा है? जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 25 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी मत लगाओ, राहुल बाबा भी कहते हैं। अच्छा है मधुबनी वाले इनका मानते नहीं है, सबने टीका लगा। भाइयों बहनों, जब पूरे देश ने टीका लगाया देखा तो राहुल बाबा भी रात को बहन प्रियंका को लेकर टीका लगा कर आ गए। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, कोरोना जैसी महामारी में आप इस प्रकार की राजनीति करते हैं। भाइयों बहनों, इस देश को हर संकट से अगर कोई बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी बचा सकता है। मैं आपको बताता हूं, माताएं बहनें बैठी है, इतने साल से लालू जी आपका आरक्षण रोक कर बैठे थे। ये अशोक को मैं कहता हूं, भैया शायद अंतिम टर्म है, अगली बार कोई माता बहन के आपकी जगह टिकट मिल जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने संसद और विधानसभा में माताओं बहनों को 33% आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं, सीता माता की जन्मभूमि है। मैं पूछना चाहता हूं, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना? कांग्रेस पार्टी है, लालू जी सालों तक रोकते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने
केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। जय श्री राम। और ये लोग प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए। मुझे बताओ, राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में न जाएं, ऐसे लोग देश पर शासन कर सकते हैं क्या? जोर से लोग कर सकते हैं? मैं आज यहाँ मिथिला वासियों को सबको कहने आया हूं, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मोदी जी ने यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं में मैथिली भाषा को इंट्रोड्यूस करने का काम किया और मधुबनी का बच्चा मैथिली में पढ़कर आईएएस बन सकता है। ये काम नरेंद्र मोदी। अरे मैथिली वाले मिथिला वाले मुझे बताओ, एक इटली से आए हुए लोग मैथिली का सम्मान कर सकते हैं क्या? जोर से लोग कर सकते हैं? ये नरेंद्र मोदी। एक कोसी नदी ने हमारे मिथिलांचल को 2 हिस्सों में बांटा था। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, बीच में से नदी जाती थी। अटल जी ने पुल बनाकर इसको जोड़ा और मोदी जी ने रेलवे बनाकर उसको समाया। मिथिलांचल को एक करने का काम हमने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, इस क्षेत्र में मैं पहले दौरा करने आया था। बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा की भूमि है। यहाँ गौ हत्या नहीं चल सकती। न गाय की तस्करी होने देंगे, न गाय की हत्या होने देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, बिहार वालों, पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था? पीएफआई पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और यहाँ पर लालू यादव की मिश्रा में चल रहा था। एक दिन रात को मोदी जी ने 100 जगह पर देश में रेड डालकर पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम। भाइयों बहनों, ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बहुमत मिला तो मोदी जी आरक्षण समाप्त। अब इन लोगों में अकल भी नहीं है। भाई झूठ बोलो तो ऐसा बोलो कि पकड़े न जाओ। मुझे बताओ मधुबनी वालों, 10 साल से मोदी जी के पास बहुमत है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? आरक्षण हटाया क्या? जोर से बोलो, हटाया क्या? मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को भ्रष्टाचार की पाई भारत के गरीब लोगों की है और उसको लौटाने का काम अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने बिहार को विकसित कराने का काम किया। मैं आपको बताता हूं, 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार चली, लालू जी भी मंत्री थे। बिहार को 2,80,000 करोड़ दिया और 10 साल में मोदी जी ने बिहार को 11,33,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी। हमारे मधुबनी की बात करें, भारत नेपाल सीमा पर 552 किलोमीटर
किया। 1000 करोड़ से सुपौल से मधुबनी 10 किलो बड़ा लंबा पुल बन रहा है और ये देश का सबसे लंबा सड़क पुल होने वाला है। मधुबनी वालों, सबसे बड़ा मखाना का प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया। मिथिला चित्रकला संस्थान खोला गया। सिक्किमोनी ट्रेनिंग केंद्र भी खोला जा रहा है। मधुबनी रेलवे स्टेशन को भी पूरा नया बनाकर मधुबनी का सम्मान पूरे देश में नरेंद्र मोदी 1,82,000 लोगों को घर दिया। आयुष्मान भारत ने 3 लाख कार्ड दिए। उज्ज्वला योजना 5 लाख माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर दिया। 8,70,000 गरीबों को 5 किलो अनाज नरेंद्र मोदी जी मुफ्त में भेज रहे हैं। 7 लाख घरों में नल से जल दिया और 3,17,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी। भारत माता की जय। बिहार और मधुबनी का विकास ये राहुल बाबा कर सकते हैं, जय श्री राम। कर सकते हैं। ये तो थोड़ी गर्मी पड़ते ही बैंकॉक और थाईलैंड छुट्टी पर चले जाते और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है 23 साल से दीपावली के दिन भी सरहद पर जाकर जवानों के साथ मिठाई खाने का काम। भारत माता की भाइयों बहनों, दोनों और स्पष्ट खेमे महाभारत की तरह पांडवों का गौरव। मधुबनी की जनता को मैं विनती करने आया हूं। यहाँ एक आदर्श सांसद, सर्वश्रेष्ठ सांसद हुकमदेव बाबू ने आपका जनप्रतिनिधित्व किया। हुकमदेव बाबू जब यहाँ से सांसद होकर पूरे दोनं सदन में सर्वश्रेष्ठ सांसद बने, मधुबनी का नाम दुनिया भर में पहुंचाने का काम हुकमदेव बाबू। भाइयों बहनों, आज अशोक भी यहाँ से विधायक रहा, सांसद रहा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अशोक को सांसद बनाओ, बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की जय। मुझे बताओ, अशोक को प्रचंड बहुमत से जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, जय सिया राम। श्री राम नहीं भाई, सियाराम बोलना है। दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जय